क्या हाल है मेरे भाई बहन। बिहार दरोगा का स्टूडेंट सेट बना रहे हैं, उसमें उनका नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा है। कैसे अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो उसको यहाँ पर बताने वाले हैं। हर एक पहलू के ऊपर हम बात करेंगे। सेट बनाने के पहले क्या करना है, सेट बनाने के बाद क्या करना होता है। अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और हम लोग भी इसी तरह से सेट बनाते थे, तब जाकर के हम लोग का स्कोर बढ़ता था और साथ में रिजल्ट वगैरह हुआ। तो यहाँ पर समझाते हैं आपको, देखिए। सबसे पहले बात क्या है कि आपका सेट में स्कोर किस तरह से आ रहा होगा। अगर आप नया नया होइएगा, नॉर्मल थोड़ा बहुत ऐसे शुरू किए होंगे, तो देखिए 25-30 नंबर क्या होता है, आम बात होता है, किसी का भी आ जाता है। नॉर्मल रहिएगा, 25-30 नंबर आपको आ जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा और पढ़ाई लिखाई कर लीजिएगा ना, थोड़ा सा एफर्ट कीजिएगा, तो वहां पर बोल सकते हैं कि 30 20 50 के आसपास आपको स्कोर आएगा। यहाँ तक तैयारी बहुत ही आसान होता है। यहाँ तक बोल सकते हैं कि नॉर्मल एफर्ट करके इतना के आसपास स्कोर लाया जा सकता है। अब क्या है कि 20 नंबर और बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। हाँ, तो 30 20 50 20 कितना हो गया, 70 के आसपास हो गया। देखिए, ये हम सेट एवरेज सेट की बात कर रहे हैं, बहुत टफ सेट की बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या है कि उसके बाद क्या है कि 10 15 नंबर बढ़ाने में इसमें क्या छूटता है, पसीना छूटता है। मतलब ये हो गया। देखिए, सबसे पहले क्या है कि 30 नंबर तो इसी नॉर्मल आ जाएगा, सब क्या आ जाता है ना। थोड़ा सा कीजिएगा तो 20 के आसपास आएगा, तो 50 के आसपास हो गया। अब क्या है कि 60 70 नंबर लाने में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। और जब 70 के आसपास स्कोर आ गया ना, उसके बाद क्या होता है, इससे ज्यादा स्कोर बढ़ाने में पसीना छूट जाता है। तो वही यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है कि पहले आपका स्कोर क्या होता है, 30 से बढ़ता है ना। और उसके बाद 50 के बाद क्या होता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, है ना। अब बढ़ेगा भी तो क्या होता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है, अचानक से आपको नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि सेट बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले बात क्या है कि कोई भी सेट बनाइए तो शांत जगह अपना जहाँ बैठते हैं वहां बैठ के बनाइए ना। मतलब बढ़िया से बनाइए ना कि कैसे बनाने का मन है तो बनाया, ना बनाने का मन तो मत बनाए, ऐसा नहीं कीजिएगा। सेट बनाने के लिए अपने आप को रेडी कीजिए मेंटली, है ना। उसके बाद सेट बनाइए। और सेट बनाइए तो मान के चलिए कि हम एग्जाम में क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। और जब सेट बनाइए तो क्वेश्चन को क्या करना है, 3 बार में कम से कम बनाना है। अच्छा, अब देखिए कई बार समस्या क्या होता है ना, कि शुरू में क्वेश्चन को पलटे बहुत टफ आ गया, कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। तो जैसे लगे कि टफ शुरू में है ना, पीछे चले जाइए या पीछे चले जाइए, कहीं से बनाइए। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि शुरू से लेकर एकदम 100 तक जाना है। जहां से आपको आसान लगे ना, वहां से बनाइए। कई बार सेट में क्या होता है कि शुरुआती में ही टफ क्वेश्चन आता है, पीछे बहुत आसान होता है। लेकिन यही दिमाग आप खत्म कर दीजिएगा कि नहीं होने वाला है, तो आगे कैसे स्कोर होगा। और दूसरी बात क्या है, अगर टफ सेट है तो सबके लिए टफ होता है, आसान होता है तो सबके लिए आसान होता है। तो पहला क्या है कि 3 बार में क्या करना है, 3 बार में पढ़ना है। पहले कौन क्वेश्चन को टच करना है जिसमें आप 100% श्योर हैं, मतलब कंफर्म आपको पता है कि चलिए यही है ना। और फिर क्या है कि अगला जब आइएगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या करना है कि 2 ऑप्शन के आसपास होगा ना, उसको क्या करना है, आपको बनाने का प्रयास करना है। तो मान लेते हैं कि पहला बार बनाइएगा, आप दरवा का सेट बना रहे हैं, तो अगर आपका तैयारी मिला जुला के ठीक ठाक होगा तो कम से कम क्या है कि 50 के आसपास, या हो सकता है 40 50 के आसपास आप आसानी से बना लीजिएगा। फिर क्या है कि जहां पर 2 ऑप्शन है वो कंफ्यूजन होगा, है ना, तो वहां पर थोड़ा सा एफर्ट कीजिएगा। आप कह सकते हैं कि करते करते क्या है कि 60 के आसपास आप बना लीजिएगा, है ना। फिर क्या करना है, इसके बाद क्या करना है कि आप जो पढ़ाई किए हैं उसके आधार पर क्या करना है, गेस करने का प्रयास करना है, इलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए ऑप्शन वाला दिया गया है, ए केवल 1 केवल 2 ऐसा रहता है क्वेश्चन, ऐसा रहेगा या मिलाने वाला रहता है, उसमें खाली ये वो गलती छांटने का प्रयास करना है। अगर गलती आप छांट लिए ना तो क्वेश्चन वैल्यू क्या होता है, बन जाता है। तो इलिमिनेशन पद्धति का प्रयोग करना है, तो अगला में हो जाए तो 10 12 नंबर, उससे आपको 10 12 क्वेश्चन बन जाएगा ना। अब क्या करना है कि आपको गेस वर्क करना है। गेस वर्क में क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर आप लगता है कि इसके बारे में जानते हैं ना, उसके आधार पर इंटेलिजेंट गेसिंग करने का प्रयास करना है। देखिए, दरवा एग्जाम की तैयारी करें तो निगेटिव न के बराबर है। अगर एक क्वेश्चन बनाते हैं तो 2 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो 0.20 कटता है। तो इसमें है, समझिए कि आपका 110 निगेटिव है। मतलब कि आपको दरोगा में पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। तो ऐसे आपको करना है। सेट बनाने का तरीका हो गया कि 3 बार में कम से कम सेट आपको बनाना है। ठीक है, चलिए, जो भी बनाया सेट बना लिया। उसके बाद क्या करना है कि आपको क्या करना है कि इसका मिलाना है। स्टूडेंट करते क्या है कि सेट को मिलाते नहीं है बढ़िया से, है ना। और सेट मिलाते भी हैं तो मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है कि सेट को क्या करना है, मिलाना है, अपना स्कोर देखना है। और प्लस क्या है कि इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ना है। जो सेट बनाइएगा ना, उसका पीछे होता है डिटेल सॉल्यूशन, तो डिटेल सॉल्यूशन क्या करना, पढ़ना है। प्लस क्या है कि अपना मूल्यांकन करना है। दोनों के ऊपर चर्चा करते हैं कि डिटेल सॉल्यूशन में क्या करेंगे और मूल्यांकन में क्या करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, अपना मूल्यांकन करना, और यही बच्चे नहीं करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करते हैं। डिटेल सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, इसकी डिटेल सॉल्यूशन में क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के साथ कुछ ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन को तो पढ़ना ही है, आप प्लस क्या करना है, आपको
ऑप्शन को भी क्या करना है, पढ़ने का प्रयास करना है, ऑप्शन से संबंधित चीज के बारे में भी जानने का प्रयास करना है ना। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा, और उसमें 3-4 व्यक्ति का नाम दिया गया, महात्मा गांधी वगैरह का नाम दिया हुआ है ना, पंडित नेहरू का नाम दिया हुआ है, तो आपको सबके बारे में क्या करना है, जानने का प्रयास करना है। प्लस क्या है कि इंटरलिंक करने का प्रयास करना है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दुर्गा में कि सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सतत विकास होता क्या है, सतत विकास का डिफिनेशन सबसे पहले कहाँ है, तो है ना। और साथ ही क्या है कि सतत विकास पर अब तक कितना सम्मेलन हुआ है, अगर 3 गो हुआ है तो पहला कहाँ हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, है ना, कहाँ हुआ, इस सब आपको इंटरलिंक करते हुए पढ़ना है। प्लस क्या है कि एक अपना कॉपी रखिएगा, अगर कोई नया फैक्ट मिलता है, कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है तो उसको नोट डाउन करते चलिए। या जनरली क्या होता है ना कि बहुत बच्चा क्या करते हैं, उसमें हाईलाइट कर देते हैं, तो अगर वैसे कंफर्टेबल है तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये कोई नया कंसेप्ट है तो वहाँ अपना कॉपी रखिए और कॉपी में क्या कीजिए, लिख लीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा ना कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका सेट में जो भी नंबर आएगा, तो अगला सेट में अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका स्कोर क्या होगा, इंप्रूव करेगा। तो हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा स्कोर आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता है। अब अगला बात करते हैं कि मूल्यांकन क्या करना है। देखिए, सेट जब भी बनाइएगा ना, आपका स्कोर बता रहे हैं क्या होगा, ग्रेजुअल रूप से इंप्रूव करेगा, अचानक से ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल बढ़ जाएगा, आपको धीरे-धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा स्कोर पर फोकस नहीं करना है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान खाली रखना है कि स्कोर इम्प्रूव होते रहना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए कि आज हम सेट बनाए, है ना? फिर हम कल सेट बनाते हैं, तो अगर सेम तरह के सेट में हमको 20 नंबर आया है, तो अगला सेट में 25 नंबर आना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं क्या कि क्वेश्चन गलती हुआ, तो अगला में वही क्वेश्चन आपको गलती नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है ना कि देखिए, मान लेते हैं क्या है, स्टूडेंट करते क्या है कि 60 क्वेश्चन बनाए, है ना? या सेट में उनका क्या आ गया, मान लीजिए सेट बनाया, सेट में उनका कितना आ गया, 50 नंबर आ गया। 50 नंबर आ गया तो उनको लगता है कि अब होबे नहीं करेगा, 50 को नंबर आ रहा है। अब मान लीजिए सेट में कितना आ गया, मिलाने के बाद 80 नंबर आ गया, तो उनको लगता है कि एकदम ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। इस पर फोकस नहीं करना है, आपको यहाँ फोकस करना है कि ठीक है 50 को क्वेश्चन बना ना, 50 को, 50 को नहीं बना तो मतलब कि 50 को नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब प्लस क्या है, उससे संबंधित 3-4 को ऑप्शन के बारे में बताया रहता है। समझिए कि यहाँ 400 गुना कीजिएगा तो 55 कितना हो गया, 200 क्वेश्चन हो गया। प्लस क्या है कि यहाँ जो क्वेश्चन आपने सही किया दोस्त ना, जो सही किया उसमें भी देखना है कि हम सही किए हैं तो क्या हमको जानकारी था कि सही हो गया, कि ऐसी मार दी है तो सही हो गया। उसमें भी क्या है कि जब पढ़िएगा तो क्वेश्चन से संबंधित क्या है, 2-2 3-3 को जानकारी नया मिलेगा, तो मान लें कि 2-2 को भी मिलेगा तो 100 को यहाँ से हो गया, मतलब एक सेट से क्या है 300-400 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। फिर क्या करना है कि यहाँ पर फोकस किस पर करना है, आपको लर्निंग पर। लर्निंग मतलब क्या करना है, यहाँ पर समझाते हैं। लर्निंग मतलब क्या होता है, देखिए, लर्निंग मतलब कि सेट जो बना रहे हैं ना, उसमें क्या है कि आपका स्कोर बढ़ रहा है तक क्यों बढ़ रहा है, और घट रहा है तक क्यों घट रहा है, आप गलती कहाँ कर रहे हैं, इस सब के ऊपर फोकस करना है। और हमको करना है अपना मिस्टेक मिनिमाइज, मतलब गलती कम से कम करने का प्रयास करना है। देखिए दोस्त, क्या होता है ना, आपको बताते हैं कि अगर आप एग्जाम बना रहे हैं, अगर वहां पर क्या है कि मिस्टेक कहाँ कहाँ होता है, समझाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आसान क्वेश्चन गलती हो गया। अब एक कंपटीशन का रूल है, अगर आसान क्वेश्चन गलती हो गया तो आपका सिलेक्शन कंफर्म नहीं होने वाला है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कैबुल आजमाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, 2-4 सेट के बाद ही मिल जाता है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन मिल जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे गलती हो जा रहा है, इसका मतलब है कि आप रेस से बाहर हैं, ये क्वेश्चन रिजल्ट भी नहीं करवाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन गलती हो जाता है तो रिजल्ट कंफर्म आपका रुकेगा। जो सबके आता है वो आपको नहीं आता है तो कंफर्म नहीं होगा। देखिए, जो बहुत टफ होता है ना, अगर वो आपको नहीं आ रहा है ना, तो सबका वही हाल रहता है। एग्जाम्पल के लिए, पिछले बार बिहार दरोगा में क्या हुआ था कि सोशियोलॉजी समाजशास्त्र क्वेश्चन डाला गया था। दरोगा का कोई भी बच्चा सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र नहीं पढ़ के जाता है, किसी को नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सबके आ रहा है वो आपको नहीं आया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टेक में क्या देखना है कि आसान क्वेश्चन आपका गलती तो ना हो गया है। आसान क्वेश्चन गलती हो रहा है तो ये बहुत ही क्या है, खतरा का सूचक है, ये आपको गलती नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब अगला क्या है कि कंफ्यूजन वाला गलती हो रहा है, कोई क्वेश्चन गलती हो गया, नंबर कम आया। फ्यूजन में तो गलती नहीं हो रहा, कन्फ्यूजन का मतलब ये होता है कि आप पढ़ाई तो किए हैं, लग रहा है कि पढ़े हुए हैं, फन में गलती बन जा रहा है कि इधर होगा कि उधर होगा, है ना, इसमें क्या हो गया, गलती हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपको किस पर फोकस करना पड़ेगा, आपको रिवीजन पर फोकस करना चाहिए, रिवीजन पर फोकस करना चाहिए, है ना, ये हो गया। अब अगला क्या है, सेट बना रहे हैं, पता चला कि बिल्कुल हम पढ़वे नहीं किए हैं, है ना, यूट्रोफिकेशन से क्वेश्चन डाला गया है, बीओडी से डाला गया, पढ़वे नहीं किए, नया टॉपिक है, नया टॉपिक है, तो इस पर क्या करना है कि आपको कॉपी वगैरह में इसको नोट डाउन करना, नया टॉपिक हो, नया कंसेप्ट हो ना, और साथ ही क्या करना है कि अपना नॉलेज बेस को और बढ़ाने का प्रयास करना है। क्योंकि अगर नया नया बार बार क्वेश्चन मिल रहा है सेट में, इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है, नॉलेज बेस की कमी है।
है ना? इस सब में गलती हो जा रहा है तो कन्फ्यूजन है तो रिवीजन कीजिए, है ना? आसान गलती हो रहा है तो इसका तो बस यही है कि बिल्कुल आपको तैयारी बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये, या बोल सकते हैं आप सीरियस एग्जाम को लेकर नहीं है, क्योंकि आसान क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। अब अगला बात करते हैं गेस वर्क। गेस दो तरह का होता है, इंटेलिजेंट होता है, एक होता है वाइल्ड गेस, कि बस नहीं होता एग्जाम के लास्ट में कि एबीसीडी रंगना शुरू कर दिया कि बी 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 से, है ना? इसको बोलते हैं वाइल्ड गेस, मतलब कि बेवकूफी वाला गेस। और जबकि ये क्या होता है कि हम कुछ जानते हैं और उसके आधार पे क्या कर रहे हैं, गेस करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये आपको करना चाहिए, है ना? और दूसरी बात क्या है यहाँ पर समझना है कि आपको खाली कई कल कल बच्चा कुछ मिलने आए हुए थे, वो बता रहे थे कि सर हम जितना आता है ना एकदम उतने बना के आते हैं, एकदम 40 आ रहा था 40 कन्फर्म बना के एकदम वही आते नहीं। ये रणनीति क्या है, खराब है, समझ रहे हैं? वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना स्कोर बढ़ाने के लिए अटेम्प्ट को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे समझाते हैं दोस्त क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम दरोगा का सेट बनाएंगे ना, अगर मान ले कि हमको 80-85 नंबर अगर आएगा, ठीक है ना दोस्त, तो अगर 80-85 आ रहा है तो इसमें हमको पूरा का पूरा नहीं आएगा, इसमें हो सकता है कि हमको 70-75 आएगा, तो 10 गो और जो बढ़ाई कैसे बढ़ा, ये हम जो पढ़ाई किए हैं ना उसको अप्लाई किए हैं तो बढ़ा, या हो सकता है इससे ज्यादा नंबर आ जाएगा, तो कैसे आएगा, जो पढ़ाई किए हैं अप्लाई किए हैं, कुछ अनुभव होता है लाइफ का, वो लगाते हैं, तब यहाँ पर क्या होता होता है स्कोर बढ़ता है। तो टेम क्या करना है, आपको बढ़ाते चलना है और अपना मिस्टेक मिनिमाइज करते चलना है, क्योंकि अपना गलती कभी जीरो नहीं हो सकता है। आसान है कि बिल्कुल गलती करबे नहीं करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, गलती कुछ ना कुछ करबे करोगे, लेकिन यही ध्यान देना है कि आपको मिस्टेक को क्या करना है, मिनिमाइज करने का प्रयास करना है। और फाइनली क्या है कि अगर आपको दरोगा एग्जाम अगर निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको क्या करना पड़ेगा, डिटेल से सॉल्यूशन करके और उस पर बढ़िया से पकड़ बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं कि हम इसीलिए क्या किए, बहुत सारा बच्चा को समस्या होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है यूट्यूब पर आपको हम प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं बिहार, सॉरी, बिहार दुर्गा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन का, उसको आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट का डिस्कस कर चुके हैं, है ना? और उसको द सिलेक्शन टेलीग्राम चैनल पर उसका पीडीएफ भी दे दिए हैं सॉल्यूशन का, तो वहां पर देख सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि दरोगा में और अगर बेहतर करना है तो इसके लिए क्या किए हैं कि देखिए, एक तो क्या है कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके आपको दे रहे हैं, जो कि कोई टीचर अभी नहीं किए हैं, तो अलग अलग करके दे रहे हैं। और साथ ही क्या है कि हम इस तरह से डिजाइन किए हैं कि देखिए वहां पर इन्वायरमेंट बता दिया गया, फिर क्या करना है कि इन्वायरमेंट का एक और टेस्ट दिलाना है, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना। 50 टेस्ट का देखिए आपको 20 के आसपास तो पीवाई क्यूज का हो जाएगा, है ना, वो अलग है। और उसके अलावा क्या है कि 50 टेस्ट का और आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सिलेक्शन ग्रुप आपका एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर इसको लेना चाहते हैं तो मात्र क्या है 199 रुपया फीस रखा गया है। ऐसे फीस ज्यादा फीस हो जाएगा 24 अक्टूबर से, है ना, 23 अक्टूबर तक। वहां पर TSG 200 कूपन डालिएगा तो वहां पर इसका आपका हो जाएगा, मतलब कि बोल सकते हैं 199 में हो जाएगा। अब जो दरोगा का कोर्स भी लेना चाहते हैं, जो भी रिवीजन नहीं किए हैं या उनको पूरा तैयारी नहीं है, वो चाहते हैं कि नहीं पूरा कोर्स भी हो जाए, तो कोर्स लीजिएगा और टेस्ट सीरीज दोनों लीजिएगा तो 699 में हो जाएगा। कूपन कोड डालिएगा TSG 200, तो वहां पर दाम अपने आप क्या होगा, कोर्स का गिर जाएगा। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझना है क्या कि देखिए, अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो पहले तो क्या है कि अपना जो है ना कंसेप्ट को क्या करना है, क्लियर करना है। पहले वाला क्या जमाना था कि रट के नौकरी होता था, अब क्या है कि आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी करना पड़ेगा। अगला चीज क्या है कि आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा, हर एक चीज क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करते वक्त इंटरलिंक करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताते हैं कि अगर आप क्वेश्चन कभी पढ़ते हैं, भारत में सबसे पहले अस्थाई सेना किसने रखा था, है ना, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़िएगा, फिर पढ़िएगा मेडिवल हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़िएगा कि बिंबिसार था, पहले बार सबसे पहले अस्थाई सेना रखना शुरू किया था, तो फिर तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा तो मध्यकालीन भारत में कौन था, तो तुरंत अलाउद्दीन खिलजी ध्यान में आना चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और बताते हैं, जैसे आप क्वेश्चन पढ़े कि एकता प्रणाली किसने शुरू किया था, एकता प्रणाली किसने शुरू किया था, तो आप इल्तुतमिश क्या जानते होंगे, इल्तुतमिश जानते होंगे, इल्तुतमिश। खाली इतना नहीं पढ़ना है, अब आपको समझना है किसने सारे एकताओं को ले लिया था और उसको सरकारी भूमि में बदल दिया था, तो कौन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आपको इंटरनेट के सीखना है, अच्छा ठीक है, एकता प्रणाली यहाँ खानदानी इसके पास नहीं था, है ना, इस सबको ले लिया। अगला बार क्वेश्चन, किसने एकता प्रणाली, या बोल सकते हैं कि जो इकतादार को दिया गया था, सरदारों को जमीन, उसको खानदानी बना दिया, किसने ऐसा कर दिया था, फिर इसका तुगलक हो जाएगा। उस तरह से अगर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले नहर निर्माण किसने शुरू किया, तो गयासुद्दीन तुगलक होता है। फिर इस तरह से इंटरलिंक करना है कि अच्छा तो भारत में सबसे ज्यादा नहर कौन बनाया है, ये आपस में क्या करना है, इंटरलिंक करना है। ऐसे देखिए, ऐसे हम प्रयास करेंगे ना कि ये क्या करे कि 20 क्वेश्चन के आसपास लेकर के आए, 20 क्वेश्चन के माध्यम से बताएं कि कैसे क्वेश्चन वहां पर बनाना है, हर तरह के उसमें हम क्वेश्चन डाल करके आपको बताएंगे, है ना। तो जल्दी इस लेसन को भी हम लेकर के आपको आएंगे। और उम्मीद करता हूँ जितना बताया गया है ना, अगर इसके ऊपर काम कीजिएगा ना,
तो आपको डेफिनेटली स्कोर धीरे धीरे करके इंप्रूव होगा, है ना। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है ना। ट्रस्ट नहीं रखिएगा तो बस क्या बच जाएगा, रस्ट बच जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।